नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा तीसरा सप्तक था वो प्रकाशित हुआ था 1959 में, और इसमें भी 7 ही कवि थे। कौन कौन से थे देख लेते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ठीक है। जो हमारे तीसरे सप्तक के जो कवि हैं उनके जो जन्म हैं ये मैंने लिख रखे हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से, और जन्म स्थान भी दे रखे हैं। एक ट्रिक दे रखी है कि प्रयाग कीर्ति कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेश्वर दयाला, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुंवारे केदार और कीर्ति ने प्रयाग जाकर सक्सेना के यहाँ विजयदशमी मनाई। क्या कर सकते हैं? कुंवारे केदार और कीर्ति ने प्रयाग जाकर सक्सेना के यहाँ विजयदशमी मनाई, तो इनसे आप याद कर सकते हैं। चौथा सप्तक है हमारा 1979 ईस्वी में, और इसके जो कवि हैं अवधेश कुमार हैं, राम कुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इनकी भी एक ट्रिक है कि राजकुमार अवधेश और भारती नंद श्री राम तथा राजेंद्र का सुमिरन करते हैं। अब इनके जो प्रमुख अन्य और कवि हुए हैं प्रयोगवाद के वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यहाँ तो हमने केवल इनके जन्म के बारे में कवियों का नाम पढ़ा था, अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इनका जन्म 1911 है और मृत्यु 1987, देवरिया उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। पिता हैं इनके हीरानंद और वैजंती देवी इनकी माता हैं। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर, उच्च शिक्षा लाहौर। अज्ञेय की उपाधि इन्हें जैनेन्द्र ने दी थी। बीएससी करने के दौरान ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और 1933 में ये मोहम्मद बख्श नाम से बम बेचते हुए पंजाब से पकड़े गए। कि कवि थे तो ये नहीं था कि केवल कविता ही करते थे। उस समय जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उनमें भी हमारे जो लेखक थे वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। तो मोहम्मद बख्श के नाम से बम बेचते हुए पंजाब में पकड़ लिए गए थे। जेल में रहते हुए इन्होंने चिंता काव्य संग्रह लिखा था। अज्ञेय ने काव्य में नवीन उपमान प्रारंभ किए हैं। ठीक है, वो नए नए उपमान लेकर आए हैं अपनी कविता में। इनकी रचनाएं हैं और ये सन के साथ बता रखा है। भगनदूत 1933, चिंता 42, इत्तेलम 46, आंगन के पार द्वार 61, सुनहले सहवाल 1964, कितनी नावों में कितनी बार 1965, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1968, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1978, इसका पहला संस्करण 72 में तथा दूसरा 78 में, महावृक्ष के नीचे 1977 और नदी की बाग पर छाया 1982। ये मतलब बहुत बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। नदी की बाग पर छाया 1982 इनका काव्य संग्रह है। 1950 में इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में नौकरी की। 43 से 46 के बीच कोहिमा व फ्रांस सेना में रहे। इन्होंने 1957 में जापान की यात्रा की थी। यहीं पर इन्होंने ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ ट्री को पढ़ा था। यह पुस्तक जापानी या चीनी लोक कथा पर आधारित है। नाटक है इनके उत्तर प्रियदर्शी और कवि प्रिया। संस्मरण है वसंत का अग्रदूत। जिस पर अज्ञेय ने ऐसा ये जो ओकाकुरा पुस्तक है इसके बारे में, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि जो उस पुस्तक को इन्होंने पढ़ा तो उसका जिस पर अज्ञेय ने असाध्य वीणा कविता लिखी, जो आंगन के पार द्वार कविता संग्रह की अंतिम कविता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि असाध्य वीणा है ये कविता इनके कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो आंगन के पार द्वार में है। कितनी नावों में कितनी बार पे नहीं है, आंगन के पार द्वार में है और उसकी अंतिम कविता है। आंगन के पार द्वार के 3 खंड है, अंतः सलीला, चक्रांत शीला और असाध्य वीणा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अंतः सलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। 1964 में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था
और 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। जो उपन्यास हैं, कहानी संग्रह है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।